हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर, और मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों 13 फरवरी है, लगभग 9:30 बजने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा बैंक है जो हर किसी को पता है। इसके पिछले सालों में जो भी कांड हुए हैं उसकी वजह से हम सब जानते हैं इस बैंक को। काफी सारे लोग हैं जो इसको चूना लगा के भाग चुके हैं। तो उसके बारे में तो बात नहीं करने वाला है, बट इसकी वजह से जो पिछले काफी सालों से जो इसके साथ में हो रहा है उसकी वजह से काफी गिर चुका है बैंक। लोगों का भरोसा काफी परसेंट से यहाँ से उठ चुका है। और अभी यहाँ पर ऐसे नहीं लगता है किसी को कि इसमें इन्वेस्टमेंट एक लंबे पीरियड के लिए की जा सकती है। बट फिर भी आज मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है, और इसके चलते आने वाले कुछ समय में एक ऐसे माहौल यहाँ पर बन सकता है जहां पर पैसे कमाने का मौका है। लेकिन मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो भी मौका बनेगा वो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। तो जो भाई का रिस्क एपेटाइट है या फिर जो बड़ा अमाउंट रखता है वही इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे। जिनको टाइम नहीं है यहाँ पर नजर रखने का वो फिलहाल इससे दूर रहें तो ही बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। पूरी बात क्या है वो बताने वाला हूं, लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है। और अगर अभी तक आपने कोई डिमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल दोस्तों उसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे करके रखे हुए हैं। कोई भी एक ब्रोकर जो आपको सही लगे उसके साथ में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा एक बैंक के साथ में काफी सारे जो है वो इंसिडेंट्स हो चुके हैं। काफी लोग जो है इनका कर्जा डुबाकर भाग चुके हैं। और अब उसके बाद में बैंक के ऊपर काफी सारे मोरेटोरियम लगे हुए हैं। लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, जो निकाल पा रहे थे वो भी बहुत छोटी छोटी अमाउंट में निकाल पा रहे थे। इसकी वजह से बैंक के ऊपर जो भरोसा था, या बेसिकली हम जो पैसे रखते हैं बैंक में, अगर सही टाइम पे हमारे ही काम ना आ जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। और इसी के चलते अभी बैंक के ऊपर भरोसा काफी कम हो रहा है लोगों का। लोग सोच रहे हैं कि कहीं पे ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करें रादर देन बैंक में पैसे रखने से बेटर बैंक के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करना। बट पीएनबी बैंक के केस में तो दोनों तरीके से खराब हालत चल रही थी। स्टॉक काफी नीचे गिर चुका था, लोगों का भरोसा उठ चुका था, बैंक में से पैसे निकाले जा रहे थे। बट ऐसे समय में बैंक फिर से एक बार खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। काफी तरीके से बैंक में गिरावट के बाद एक रिकवरी दिख रही है, और उसी के चलते बैंक ने एक स्टेप लिया हुआ है। और वो स्टेप क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बैंक ने जो है, पंजाब नेशनल बैंक ने जो है आईओसीएल के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, यानी अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट एक साइन किया हुआ है, जहां पर एक बात बोली गई है कि अब वो बात क्या है वो सीधा आर्टिकल पे लेकर के चल के आपको बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों, मैं आर्टिकल पे हूं, लाइव मीन पे आर्टिकल का डेटा है। वेनसडे की बात है दोस्तों, यहाँ पर आईओसीएल के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एमओयू साइन हुआ था कि आईओसीएल के जो भी एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, उनको अब पीएनबी जो है वो लगभग 2 करोड़ का लोन जो है वो दे सकता है। इसके पीछे का बेसिक रीजन ये था कि अभी जो फाइनेंस नीड है, मोरेटोरियम के बाद कहें या फिर लॉकडाउन के बाद कहें, पूरा बिजनेस ठप हो चुका था। और उसके बाद में अभी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो फाइनेंस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है किसी भी रुके हुए बिजनेस का। तो एग्जैक्टली डीलर्स का भी यही प्रॉब्लम है। उनकी फाइनेंस नीड को फुलफिल करने के लिए बैंक ने आगे बढ़कर जो है वी एमओयू जो है वो इंडियन कंपनी के साथ जो है वो साइन अप किया हुआ आईओसीएल के साथ में। अब इसका बेसिक रीजन क्या है? देखिए, बैंक जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी देगी, वो भी कम इंटरेस्ट पे, नील मार्जिन पे, और मिनिमम जीरो कोलैटरल के साथ में ये बैंक आपको जो है वो लोन देने वाली है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? देखिएगा, क्रेडिट लेना और क्रेडिट मांगने जब आप जाते हो तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको भाई कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। यहाँ पर आपको कुछ मार्जिन होनी चाहिए, कुछ रखना होता है गिरवी। यहाँ पर ऐसे कुछ भी बात नहीं की जा रही है, बट उसके अलावा भी आप जीरो मार्जिन के साथ मैक्सिमम 2 करोड़ का लोन यहाँ से उठा सकते हो, और बैंक आपसे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी यहाँ पर लेने वाला नहीं है।
जिनके पास, यानी जो डीलर्स आईओसीएल के साथ में पिछले 5 साल या उससे ज्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपकी प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप, एलएलबी, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन अगर आप 5 साल से ज्यादा आईओसीएल के साथ में टच में हो, यानी कि उनके डीलर हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप स्कीम का फायदा उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, एमओयू जो है वो बेसिकली साइन इसलिए लिए किया गया था कि एमएस में लॉकडाउन के बाद या पेंडेमिक के बाद एमएसएमई के सेक्टर में अभी ग्रो हो रहा है, तो उस ग्रो को पुशअप करने के लिए, उसको फीड करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और वही फाइनेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पीएनबी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज। अभी देखते हैं भाई इनका Q3 का रिजल्ट किस तरह से रहा, ताकि आने वाले टाइम में क्या स्टॉक्स में बदलाव हो सकते हैं उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। Q2 के मुकाबले रेवेन्यू थोड़ा कम दिखाई देता है। Q2 में यह लगभग 21,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर हुआ था, और इस बार देखिएगा लगभग 20,300 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ यहाँ पे अदर इनकम बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम लोग नीचे आकर के देखते हैं दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर ईपीएस में 66.66 पैसे से 0.53 पैसे तक जो है वो इनकम कम हो चुकी है। और यहाँ पर ये बात समझ में आती है अच्छी तरीके से कि भाई यहाँ पर बैंक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ है बैंक के इनकम में या फिर बैंक के परफॉर्मेंस में, तो बात यहाँ पर एक पॉजिटिवली लेने वाली बन जाती है। साथ ही साथ में न्यूज आर्टिकल की जो न्यूज थी वो भी एक पॉजिटिव न्यूज ही आती है निकल कर। यहाँ पर मैं ज्यादा आज बात नहीं करने वाला हूँ पीएमबी के ऊपर, क्योंकि इसका जो पिछला रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा है नहीं, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ डिलीवरी पे। आप डिलीवरी भी देख सकते हो दोस्तों, इंट्राडे में लगभग 16 करोड़ के स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, 16 करोड़ स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ की डिलीवरी ली गई थी, जो लगभग 9% के आसपास की निकल कर आती है। तो आप एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि लोग अभी भी इतने बड़े न्यूज के बाद या इतने बड़ी ट्रेडिंग के बाद भी डिलीवरी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, शुरुआत में ही आपको बोल दिया था, जो क्विक है, जो टाइम का फायदा उठा सकते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, वो उन्हीं इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में जो है वो इन्वेस्टमेंट फिलहाल करना है। पिछला रिकॉर्ड अगर देखते हैं ना दोस्तों, तो 5 साल में -12.5% से इसका आरओई बढ़ा है, वही -0.67% से आरओए बढ़ा हुआ है। नेट एनपीए देखिएगा 8% रहा है, और इसका जो एनआईएम है यानी नेट इनकम मार्जिन जो है वो लगभग 2.2% रहा। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि यहां पर लंबी रेस का घोड़ा तो मैं इसको नहीं समझूंगा, बट जहां पर भी पैसा मिलता है दोस्तों लपेट लेना चाहिए। डबल फिगर है इन्वेस्टमेंट में, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहां पर हो सकता है। और अब बात करते हैं चार्ट के, देखिएगा यहाँ पर एक चीज दिखाई देती है दोस्तों, मार्जिन है आरएसआई जो है वो 56 यानी 50 के रेंज में एक स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है पिछले 3-4 दिनों से। तो ये आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो मंडे को ज्यादा यहाँ पर बदलाव दिखाई नहीं दे सकता। एमएससीडी की लाइन अभी भी सिग्नल लाइन के ऊपर ही है, और मोमेंटम जो है वो न्यूट्रल होने के लेवल पे, और बहुत ही जल्द शायद ये नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर हमें क्विक डिसीजन क्या लेना है, देखिएगा मोमेंटम जैसे ही मार्केट खुलेगा मंडे को, हमें एक चीज देखने का किस तरह से स्टॉक बिहेव करता है। अगर ये देखिए मैंने लोअर एक लाइन लगाई है ट्रेंड की, एक अपर ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। अब इसके बाद अगर ये टच करके जैसे हमेशा की तरह ये बाउंस बैक होता है, ये हायर लोज लगे हुए हैं यहाँ पर, अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो वापस से एक बार अपनी रेसिस्टेंस जो कि 42 के आसपास है इसको टच करने की कोशिश बिल्कुल करेगा। अगर यहाँ पे आपको अपसाइड दिखाई देती है तो बाय करना है पहले 2 या 3 पॉइंट्स के लिए, और होल्ड कर लेना है दोस्तों इसको। आपको देखना है कि डे एंड में ये कहां तक जाता है या दूसरे दिन ये कहां तक जाता है। अगर ये अपने इस रेसिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो ये दोस्तों नेक्स्ट लेवल इसका 47 तक का हो सकता है, यानी यहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न यहां पर आने की पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अभी ये तो रिवॉर्ड हो गया, रिस्क का क्या करेंगे भाई साहब, रिस्क का भी लाइन दे देता हूं आपको। चलो, रिस्क कितना रहेगा अगर ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहां तक होल्ड करना है, कहां पे रखना है स्टॉप लॉस। देखिएगा दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं बाय करने को बोल रहा हूं आपको 38 के आसपास और 33 के आसपास का हमें लगाना है स्टॉप लॉस। ऊपर 7 से 8 पॉइंट का गेन हो सकता है, और नीचे जो है वो 5 पॉइंट का लॉस लेकर के निकल सकते हो आप। लेकिन मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर जब आपको अप ट्रेंड ग्रीनरी दिखाई देती है
तभी आपको स्टॉक में एंटर करना है। पहला टारगेट होगा 42, दूसरा टारगेट होगा 47। रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद आप चाहिए तो एक स्लॉट और ऐड करते हो। मैं हमेशा लॉट बाइंग सजेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ। छोटा लॉट के बाद जब ये अपना रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, यहाँ पर आप दूसरा लॉट कर सकते हो। टारगेट होगा 47 का। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे और वीडियो के साथ में, जहां से आपको पैसे कमाने का और कोई मौका मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।